आज हम लेकर आए हैं दी अकाउंटेंट की एक खतरनाक और इमोशनल सीक्वल स्टोरी जिसमें पुराने किरदार लौटते हैं, नई यादें जुड़ती हैं और एक मां का भयानक अतीत फिर से सामने आता है। तो बेल्ट बांध लो क्योंकि ये कहानी है रहस्यों, हिटमैन और फैमिली के रिश्तों की। आओ शुरू करते हैं दी अकाउंटेंट 2, अनाइस का राज। एक दिन फिनसेन के पूर्व डायरेक्टर रेमंड किंग मिलते हैं एक खतरनाक एसासिन अनाइस से। किंग को चाहिए एक परिवार की लोकेशन, उसके पास बस एक पुरानी सी फैमिली फोटो है, माँ, पिता और एक छोटा बच्चा। अनाइस कोई जवाब नहीं देती, लेकिन सिर्फ इतना कहती है, तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। और फिर एकदम से गोलीबारी शुरू हो जाती है। किंग मारा जाता है। अनाइस चुपचाप वहां से निकल जाती है, बिना एक खरोंच के। अब एंट्री होती है मैरीबेथ मेडिना की, वही मेडिना जो अब फिनसेन की नई डायरेक्टर है और पहले रेमंड की प्रोटेगी रही थी। वो किंग की बॉडी पहचानती है और उसके हाथ पर लिखा देखती है, फाइंड द अकाउंटेंट, मतलब क्रिश्चियन वुल्फ। मेडिना को वुल्फ पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद मांगती है। वुल्फ एक बड़ी सी वॉल पर फैला देता है इंफॉर्मेशन का कोलाज, और पता चलता है कि वो फैमिली एल साल्वादोर से भागकर एलए आई थी। रास्ते में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसी बीच वो हिटमैन कॉब, जो अनाइस और किंग को मारने भेजा गया था, वो अपने बॉस बर्क को रिपोर्ट करता है। बर्क कहता है, अनाइस को किसी भी कीमत पर रोको, वरना वो सच जान जाएगी। क्रिश्चियन बुलाता है अपने भाई ब्रैक्सटन को, जो अब भी एक प्रोफेशनल हिटमैन है। और दूसरी तरफ जस्टीन, जो अब भी न्यू हैम्पशायर के उसी कंपाउंड में रहती है, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी हैक कर रही है क्रिश्चियन की मदद के लिए। वो अनाइस की एक फोटो ढूंढ निकालते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। मेडिना को इस सबकी लीगलिटी पर शक होता है और वो खुद निकल पड़ती है सच्चाई की तलाश में। मेडिना एक हॉस्पिटल में जाती है, वही जो किंग की फाइल में था, और वहां उसे मिलता है झटका। अनाइस असल में वही महिला है उस फैमिली फोटो में। एक एक्सीडेंट में उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा, जिससे उसे याददाश्त खो गई और एक्वायर्ड सर्वर सिंड्रोम हो गया। मतलब याददाश्त कम, लेकिन कॉम्बैट स्किल्स गजब की। अब जब मेडिना बहुत पास पहुंच चुकी है सच्चाई के, बातू एक कॉन्ट्रैक्टर मेडिना की सुपारी दे देता है। ब्रैक्सटन वो हिट रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वुल्फ को ब्रैक्सटन के फोन पर वो मैसेज दिख जाता है। वो मेडिना के पास दौड़ता है, लेकिन तब तक अनाइस उसे गोली मार चुकी होती है। लेकिन जैसे ही अनाइस उस पुरानी फैमिली फोटो को देखती है, उसकी याददाश्त वापस आने है और उसे याद आता है उसका पति हुआरेज में मारा गया था और वो सब करवाया था बर्क ने। अब सच्चाई सामने है, अनाइस का बेटा अल्बर्टो अब भी जिंदा है, लेकिन वो कैद है हुआरेज के एक बच्चों की कैंप में, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के लिए है। क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन मिलकर उस जेल जैसे कैंप पर हमला करते हैं और बचा लेते हैं अल्बर्टो को, साथ ही बाकी मासूम बच्चों को भी। वहीं जस्टिन ब्लैकमेल करती है बतू को मेडिना की सुपारी कैंसिल करवाने के लिए। फिर वो अनाइस को टिप देती है। बर्क अब कहां छुपा है? अनाइस पहुंचती है और अपना बदला लेती है, बर्क को गोली मार देती है। आखिर में अल्बर्टो पहुंचता है न्यू हैम्पशायर में जस्टिन और बाकी ऑटिस्टिक बच्चों के पास। क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन आखिरी सीन में डिसाइड करते हैं, अब वक्त है भाई भाई मिलकर एक हाइकिंग ट्रिप पर निकलने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? एक मां की याददाश्त, एक बेटे की तलाश और दो भाइयों की घातक जोड़ी। अगर आपको ऐसे ही हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।